हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। चलिए आज हम लोग SDT स्पीड डिस्टेंस और टाइम के लास्ट क्लास मतलब लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड और सेकंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, जिससे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनते हैं। अगर देखा जाए तो पॉलिटेक्निक में ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ IRT के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है हर साल। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। जैसा कि रिलेटिव स्पीड कहता है, देखिए अभी तक एक ट्रेन एक बार चलती थी ना, मतलब अभी तक एक ही ट्रेन चलती थी। अब क्या होगा, आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगा पता है? अब दो ट्रेन एक साथ चलेगी, तब कैसे करेंगे? मतलब अभी तक के क्वेश्चन में प्रत्येक व्यक्ति की खुद की चाल होती थी, लेकिन अब दो व्यक्तियों की चाल होगी, वहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे लगेगा, क्या क्या करना है, सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। रिलेटिव स्पीड में दो बातें होती हैं। पहली बात क्या है, इसका मतलब जाने पहले रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, आइए मैं बताता हूं, परेशान नहीं होना है आपको जी। मेरे प्यारे बच्चों, रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि जब भी दो या दो से अधिक जब भी दो या दो से अधिक चीजें एक साथ चलना प्रारंभ करें तो वे किसी भी दूरी को हमेशा सापेक्ष चाल मतलब रिलेटिव स्पीड से चलेंगी। मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक ट्रेन, चाहे पुलिस चाहे चोर, जब एक साथ चले, मतलब एक साथ चलने की बात हो, वहां पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम करेगा जी। केस फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि समान दिशा में चले। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चले तब क्या होगा, और जब विपरीत दिशा में चले, कौन? जो दो व्यक्ति हैं। मतलब अगर दोनों समान दिशा में चले, सपोज करिए यहां से यहां तक, एक व्यक्ति ये खड़ा है, ये इधर चलता है और दूसरा व्यक्ति भी इधर ही चलता है। जब दोनों समान दिशा में चले तो दोनों का स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा पता है? S1 माइनस S2। और जब विपरीत दिशा में चले, अपोजिट डायरेक्शन में चले, मतलब यहां से यहां तक मुझे जाना है, सपोज करिए मुझे प्रयागराज से पटना तक जाना है जी, या प्रयागराज से बनारस तक जाना है, या मुझे प्रयागराज से बलिया तक जाना है, प्रयागराज से मऊ तक जाना है, प्रयागराज से जौनपुर तक जाना है। अगर एक व्यक्ति यहां से चले और दूसरा व्यक्ति इधर से चले, मतलब एक व्यक्ति इधर से चले, एक व्यक्ति इधर चले, मतलब जब दोनों विपरीत दिशा में चले और पहले का स्पीड S1 और दूसरे का S2, तो क्या होगा पता है? जब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, मतलब एक इधर से एक इधर से, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। S1 प्लस S2 ये हो जाएगा का रिलेटिव स्पीड, लिख लीजिएगा। अब आइए, बहुत ही मजेदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझेंगे। सपोज करिए ये राजू हैं, ये काजू हैं। चलिए राजू और काजू दो भाई हैं। राजू जी का स्पीड जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहे हैं, और काजू जी जो है ना, वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहे हैं। अगर राजू और काजू के का मैं रिलेटिव स्पीड आपसे पूछूं तो क्या होगा पता है आपको? राजू और काजू का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर दोनों सेम दिशा में चले तो दोनों का रिलेटिव स्पीड का अंतर होता है, मतलब 50 माइनस 30, रिलेटिव स्पीड 50 माइनस 30 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा राजू और काजू का रिलेटिव स्पीड व्हेन, जब समान दिशा में चले तब ये होगा। और जब विपरीत दिशा में चले ना, सपोज करिए एक है रिंकी, एक है पिंकी। ये रिंकी जी हैं और एक पिंकी जी हैं। आइए, रिंकी जो सेम दिशा में ना चल के विपरीत दिशा में चले, ये रिंकी है, ये पिंकी है।
पिंकी का स्पीड सपोज करिए 80 मीटर पर सेकेंड, और रिंकी जी इधर चल रही हैं, सॉरी रिंकी जी और पिंकी जी इधर, दोनों विपरीत दिशा में चले, और रिंकी का स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड है और पिंकी का स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा पता है? रिलेटिव स्पीड होगा 80 प्लस 100, 180 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ रिंकी और पिंकी का रिलेटिव स्पीड। यहां तक की बात है क्लियर? नेक्स्ट आइए, चलिए अब आइए, अब मैं आपको चोर और पुलिस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, और चोर और पुलिस का टोटल कॉन्सेप्ट आपका रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करता है। पता क्या पूछता है? कहेगा कि चोर पुलिस को कितनी देर में पकड़ेगा। आइए क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझते हैं। लिख लीजिए, रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चोर एंड पुलिस। जी आइए इस क्वेश्चन करते हैं, बस समझना है। एक पुलिसकर्मी को 200 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 40 मीटर पर सेकेंड और 50 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा? ये आपका क्वेश्चन है। आइए, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को दिखाई देता है और चोर भागने लगता है। आइए, चोर और पुलिस के बीच का जो डिस्टेंस है ना बाबा, वो 200 मीटर है। मतलब चोर ने चोरी किया, तब तक पुलिस को कुछ खबर नहीं था। चोर भागने लगा, तब तक पुलिस को कोई खबर नहीं था। जैसे ही चोर 200 मीटर गया, तब पुलिस को खबर हुआ कि चोर ने चोरी कर लिया। तुरंत पुलिस चोर का पीछा करेगा। आइए, 200 मीटर बाद चोर भाग, पुलिस उसका पीछा करता है। चोर का स्पीड जो है ना, चोर भाई यहां तक चला आया, कितने मीटर पर? 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और पुलिसकर्मी यहां है 50 मीटर पर सेकेंड की। ये पुलिस हाँ, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर भागा और ये इधर भागा, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना, वो 200 मीटर का है ना। अब क्या करेंगे? कह रहा है चोर पुलिस को कितने देर में पकड़ लेगा। जैसा से मजेदार चीज महाराज जी, क्या करना है? स्पीड बराबर क्या होता है पता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम पूछा ना, कितनी देर में पकड़ लेगा, कितना समय लगेगा। महाराज स्पीड की जगह मैं रिलेटिव लिख दूं, कोई दिक्कत? रटिए मत कोई चीज। रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस टाइम पूछ रहा है जी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है? कह रहा 200 मीटर। 200 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितना है? कहेंगे सर रिलेटिव स्पीड है, देखिए सेम डायरेक्शन है क्या, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड आपका क्या हो जाएगा पता है? कहेंगे सर जी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे ना तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। मतलब 50 माइनस 40, 200 बटे 40, 200 बटे 10 बराबर 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में पुलिस महोदय चोर को पकड़ लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
धीरे धीरे मोटी मोटी बातें और छोटी छोटी मीठी मीठी बातें आप सीखते रहिए और इस क्लास का आनंद लीजिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं फालतू की बकवास क्लास में नहीं करता। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको सारी बातें पता है। मैं केवल पढ़ाने से रिलेटेड ही बातें आपसे करता हूँ, जो कि आपके सामने है, देख लीजिए। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ूँ? जी, आइए, यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अब आइएगा, अब इसको करना है। क्या है? एक पुलिसकर्मी चोर को 180 मीटर की दूरी से देखता है। चोर की चाल 25 मीटर पर सेकेंड और पुलिस की चाल 27 मीटर पर सेकेंड है, तो 12 सेकेंड बाद उनके बीच का दूरी पूछा है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए देखता हूँ 12 सेकेंड बाद उनके बीच का क्या होगा। जी, क्या एक पुलिसकर्मी ने चोर को 180 मीटर की दूरी, सपोज करिए पुलिसकर्मी है और ये आपका चोर है, 180 मीटर एक पुलिसकर्मी, ये है पुलिस, ये आपका चोर, कोई दिक्कत नहीं जी। चोर की चाल 25 मीटर पर सेकेंड और पुलिस की चाल, चोर की स्पीड कितना पता है? आइए, चोर की चाल 25 मीटर पर सेकेंड और पुलिस की चाल 27 मीटर पर सेकेंड। तो 12 सेकेंड बाद उनके बीच का दूरी पूछा है, मतलब उनके बीच का गैप कितना हो जाएगा। मतलब अगर दोनों के बीच की दूरी 180 मीटर है, कह रहा है 12 सेकेंड बाद पुलिस, देखिए कह रहा है अभी तो दूरी 180 मीटर है, फिर कह रहा है 12 सेकेंड बाद उन दोनों के बीच का दूरी कितना रह जाएगा। मतलब दोनों नहीं, पुलिस चोर से कितने दूरी पर रहेगा। मतलब कि 12 सेकेंड बाद चोर और पुलिस के बीच का दूरी क्या होगा, ये इसका क्वेश्चन का मतलब है। जैसे महाराज जी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या रिलेटिव कर लीजिए जी, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल स्पीड के स्थान पे महाराज जी रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। कह रहा है उन दोनों के बीच का गैप क्या होगा। आइए, डिस्टेंस कितना है महाराज जी? नहीं पता। आइए, ये 180 तो टोटल है। रिलेटिव स्पीड कितना है भाई साहब? पुलिस 27 की स्पीड से इधर भाग रहा है, चोर 25 की स्पीड से इधर। दोनों जब सेम डायरेक्शन में चले ना, तो रिलेटिव स्पीड आपस में माइनस हो जाता है। मतलब 27 माइनस 25 इंटू टाइम। टाइम मतलब 12 सेकेंड जी। 2 इंटू 12, 12 दूना 24 सेकेंड, ठीक है। आइए, कह रहा है सॉरी 24 डिस्टेंस है ना, 24 मीटर, दिमाग का है। कह रहा है अब 12 सेकेंड बाद, कह रहा है 12 सेकेंड बाद उनके बीच की दूरी। अच्छा, कितने का गैप था माजी? गैप की बात करूं ना मैं, 180 मीटर का गैप था, लेकिन 12 सेकेंड बाद 24 मीटर वो कवर कर चुका है। तो 180 माइनस 24, 6, 156, 156 मीटर वो पीछे रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? कहेंगे जी सर, यहां तक की बातें बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आ रही। ठीक, उम्मीद करता हूं ये सेशन मजेदार होगा, जबरदस्त और बेहतरीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक पुलिसकर्मी में चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा।
चोर की चाल 21 किलोमीटर और पुलिस की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है, 180 सेकेंड बाद उनके बीच का दूरी क्या होगा? ठीक है, तो 180 ने 80 सेकेंड बाद कर लीजिए यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ 80 सेकेंड कर लीजिए, सॉरी 18 सेकेंड। A policeman saw a thief from a distance of 80 meter. The speed of the thief is 21 km per hour. The speed of the policeman is 20 km per hour. What will be the distance between them after 18 seconds? जी आइए मजेदार तरीके से सीखता हूं। एक पुलिस का, देखिए यहां पे क्या है पता है, चोर का स्पीड ज़्यादा है और पुलिस का कम है, मतलब अब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसके कहने का मतलब है ये यहाँ पे पुलिस और चोर है, अभी तक चोरी करने के 80 मीटर बाद देखता है ये पुलिस है और ये आपका चोर है। चोरी करने के 80 मीटर बाद वो देखता है, लेकिन एक बात यहाँ पे क्या है पता है, एक बात यहाँ पर ये है, पुलिस का स्पीड कम है और चोर की स्पीड ज्यादा है, तो ये जो गैप है ना, गैप बढ़ जाएगा। मतलब चोर ऑटोमेटिक पुलिस से आगे होता ही जाएगा, वो कम जल्दी नहीं होगा, ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा। जी, पुलिस कर्मी की चाल 20 किलोमीटर, 18 सेकेंड बाद उनके बीच का दूरी। आइए, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या है? 21 माइनस 20। जी, 18 सेकेंड बाद, 18 कर लीजिए, 21 माइनस 20 18, लेकिन यहां पे किलोमीटर पर आवर है और यहां पे 18 सेकेंड की बात कर रहा है। तो ऐसा करिए, आप रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकेंड बदलेंगे, 5/18 इंटू टाइम कितना है, कहेंगे टाइम सर टाइम 18 है। जी, मतलब कहीं ना कहीं 5 मीटर ना, ये होगा डिस्टेंस, क्या होगा, कहेंगे सर 5 मीटर, मतलब 5 मीटर बढ़ जाएगा। मतलब जो गैप है, क्यों, अच्छा कुछ लोग कहते होंगे सर ये 80 में 5 को माइनस कर किए ना, नहीं, वहां पिछले क्वेश्चन में क्या था, पुलिस का स्पीड ज्यादा था, चोर का कम था, इसलिए डिस्टेंस कम हुआ। यहां पे पुलिस का स्पीड कम है, चोर का ज्यादा है, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। गैप जो है पहले 80 का था, अब 5 जुड़ जाएगा, गैप मेरा 85 मीटर का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी कर लीजिएगा, सीधे से BC। क्लियर? यहां तक कहेंगे जी सर, यहां तक की बातें क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन ढंग और बहुत ही शानदार ढंग से। चलिए अब मैं अगर शहर की बात करूं तो क्या होगा, क्या हमें बता दिया जाए? आइए, थोड़ा सा छोटी रिलेटिव स्पीड में आप लोग थोड़ा सा हेडिंग क्या डालेंगे पता है? आप लोग ऐसा करिए, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बारे में थोड़ी सी। अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम इन रिलेटिव स्पीड। लिख लीजिए, आप लिखिए कांस्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम। ये आपका इसके नीचे। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अभी तक मैं प्रीवियस में क्या बताया था कि जब टाइम कांस्टेंट हो देन, देखिए पहले 2 बातें मैं बताया था आपको जब स्टार्ट कर रहा था चैप्टर, कि जब व्हेन डिस्टेंस कांस्टेंट, जब दूरी क्या बोलते हैं कांस्टेंट मतलब नियत हो, तब स्पीड का जो रेशियो होता है
वो टाइम का उल्टा होता है, या स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होता है, इनवर्स। ठीक, फिर एक बात बताया था मैं, इसमें दो केस बताता। जब टाइम कांस्टेंट हो देन स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के इक्वल होता है। मतलब अगर स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थिप अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस, क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस दोनों का रेशियो बराबर होगा बटे डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय थिप। क्या यही होगा क्या? मतलब जो पुलिस और चोर का स्पीड का अनुपात होगा ना, वही उनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात होगा। नोट करके लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन अप्लाई करना है। जैसे दो शहर ए और बी से सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पे कार ए से 8 AM पर चलना शुरू करती है बी की ओर। कार ए मतलब ए की ओर से 8 बजे चलना शुरू करती है और बी की ओर से 25 किलोमीटर आवर की चाल से चलती है। एक अन्य कार 9, कुछ तो गड़बड़ है। दो शहर ए और बी सीधी रास्ते से 25 किलोमीटर। एक कार ए से 8 बजे चलना शुरू करती है। एक कार ए 8 बजे चलना शुरू करती है बी की ओर 25 किलोमीटर। मतलब इसके कहने का बताएं, कोई कार ए है वो 8 बजे ए से बी की ओर 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। आइए, एक अन्य कार 9 बजे बी से चलना शुरू करती है ए की ओर। मतलब एक ऐसे जा रही है, मतलब एक ए से बी की ओर, एक बी से ए की ओर 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल चलती है। किस समय मिलेगी? टू सिटीज एंड बी आर 135 किलोमीटर अपार्ट ऑन a street route. A car starts from A at 8 AM and travels toward B at a speed of 25 km per hour. Another car starts from B at 9 AM and travels towards at a speed of 30 km per hour. At what time will they meet? ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, आइए मैं आपको बताना चाहता हूं। दो शहर है, इसको लिख लिया आप। आइए, माना एक शहर ए है, एक बी है। इन दोनों शहर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि महाराज जी 135 किलोमीटर है जी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 135 किलोमीटर है। क्लियर हुआ ना जी? आइए, कह रहा है एक कार ए से 8 बजे चलना शुरू करती है। ये महाराज जी ना, जो ए वाली कार है वो 8 AM पर चलना शुरू करती है। किधर? बी की ओर। किस स्पीड से? कहेंगे सर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर चलना शुरू करते, इस साइड ए से बी की ओर। फिर क्या कह रहा है सर, एक दूसरी कार भी है। क्या? जो बी से ए की ओर 9 AM पे 9 AM पे बी से ए की ओर 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। ए से बी 25 और बी से 30। लेकिन एक बात बताइए, अभी तक मैं आपको क्या बताया था, समय को कांस्टेंट करना है। जो एक्चुअल में आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हुआ। अब क्या करना पता है, अब आपको टाइम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ये 8 बजे चल रहा है, ये 9 बजे चल रहा है। क्या मैं दोनों को एक ही बजे चला दूं? क्या मैं इस 8 बजे वाले को अगर मैं 9 बजे से चला दूं तो टाइम दोनों को समय सेम लगेगा? भाई एग्जैक्ट टाइम पे दोनों निकलेंगे ना। तो इसे 8 बजे की जगह पता है 9 बजे चला दो। ये 8 से 9।
अब ये 9 बजे ही चलेगा, लेकिन अगर मैं इसको 8 से 9 1 घंटा बढ़ाऊंगा ना तो डिस्टेंस भी तो कुछ होगा। मतलब 8 बजे 25 किलो, 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है, तो इस 9 बजे चलाऊंगा तो कहीं ना कहीं 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा क्या। अब फाइनली मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ मतलब 25 किलोमीटर पर आवर। आइए 25 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस 25 कवर कर चुका है। अब यहां से यहां तक का जो दूरी होगा ना बाबा, 135 माइनस 25, मतलब कहेंगे सर अब मुझे 110 किलोमीटर की दूरी तय करना है, और ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कह रहा है किस समय मिलेगी, टाइम की बात कर रहा है। मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डी अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है 110, रिलेटिव स्पीड क्या है महाराज जी, पहले 25 की स्पीड से इधर जा रहा था और ये 30 की स्पीड से इधर आ रहा है। रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा है क्या, अगर ये रिलेटिव स्पीड की बात करेगा, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा। 30 और 25 45, 30 प्लस 25, आइए 110 अपॉन 45, 5 दूना 10, 5 दूना 10, पर 9 45, कुछ तो गड़बड़ है दया। सही तो सब है, गड़बड़ तो कुछ नहीं है इसमें। पच्चीस प्लस 30 पे था, ओहो देखो ये छोटा सा मिस्टेक है। 25 प्लस 30 मतलब 55 होगा ना, और 55 दूना 110, मतलब दोनों 2 घंटे बाद मिलेंगे। ये 9 बजे चल रहा है और ये भी 9 बजे, मतलब जो दोनों मिलेंगे ना वो एग्जैक्ट 9 बजे वो चल रहा था और 2 घंटे बाद उसे मिलेगा, मतलब दोनों 11 AM पे मिलेंगे, मतलब 11 बजे। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, यहां तक की बात है। उम्मीद करता हूं जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन ऐसी चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूं। आई वाह, बीना मिश्रा सर भी आ गए और गणेश सर भी आ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं ना। बीना मिश्रा सर सुबह 9:30 बजे स्थान P से स्थान Q के लिए चलना शुरू करते हैं, और गणेश सर दोपहर 1:30 बजे स्थान Q से स्थान P के लिए चलना शुरू करते हैं। उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। यदि विनय सर की चाल 44 किलोमीटर पर आवर और गणेश सर की चाल 52 किलोमीटर पर आवर है, तो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। आइए स्थान क्या है, P से Q। महाराज जी स्थान P से Q, सबसे पहले उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कह रहा है उनके बीच का डिस्टेंस 416 किलोमीटर है। यदि विनय सर की चाल 44 किलोमीटर पर आवर है, कितना है 44 किलोमीटर पर आवर, विनय सर P से Q जा रहे हैं, ये 44 किलोमीटर पर आवर से P से Q जा रहे हैं, और गणेश सर जो हैं वो 52 किलोमीटर पर आवर से Q से P की ओर आ रहे हैं जी। मतलब रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा। अब आइए, अब कह रहा है विनय सर 9:30 बजे ही निकल जा रहे हैं, तो विनय सर को 9:30 बजे से चलना स्टार्ट कर दे। लेकिन गणेश सर हैं वो 1:30 बजे चलना स्टार्ट करते हैं। गणेश सर यहाँ से 1:30 PM पे चलना स्टार्ट करते हैं। क्या दोनों लोगों को मैं सेम टाइम पे चलाना स्टार्ट कर दूं। विनय सर 44 किलोमीटर पर आवर से 1:30 बजे तक इनको चलाना है। विनय सर ऐसे ऐसे आए, अब देखिए क्यों, क्योंकि दोनों का टाइम मुझे सेम करना है। अब विनय सर 1:30 बजे तक यहाँ से यहाँ तक चले, अब विनय सर 1:30 बजे चलेंगे।
अब यहाँ से यहाँ तक चलने में वो कितना दूरी तय करेंगे? महाराज जी 9 बजे से 1:30 बजे तक टोटल मुझे 4 घंटा लगेगा, और 4 घंटे में बिना सर कितना दूरी तय करेंगे? डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना उनका 44 इंटू 4 176, 44 चौका 176, 4 चौक 16 17, 176 किलोमीटर वो फाइनली यहां से चल चुके हैं बिना सर। 176 किलोमीटर बिना सर चल चुके हैं, लेकिन गणेश सर अभी तक चले ही नहीं हैं। अब बिना सर जब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 44 किलोमीटर पर आवर से, तो बिना सर जब 44 किलोमीटर से अब यहाँ तक चल चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचा है पता है? 416 में ना 176 फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। ये हो जाएगा 11, 340, 240 और बचा है। अब करा इस 240 को दूरी को कंप्लीट करने के लिए गणेश सर और विनय सर कितने बजे मिलेंगे? महाराज जी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है? आइए कहेंगे डिस्टेंस 240 है। रिलेटिव स्पीड कितना है? कहेंगे रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, मतलब 44 प्लस 52, 240 प्लस 4 2 6 5 96, 4 6 24, 4 4 चौक 16, 7 और 30, 30/7 घंटे। 30/7 घंटे आया ना? नहीं जी सर 30/60 आया। रुक जाइए, 4 6 24 60, 4 कन्नन 4, ओहो 4 दूना 8 होगा ना, फिर 24 हो गया। वही देखो छोटा सा, वही कह रहा हूँ कैसे 60/24, 4 6 24 60, 4 दूना 8, 4 6 24, 6 धम्मा 60, 6 6 24। महाराज जी 5/2, 5/2 का मतलब पता है 2.3 आवर, मतलब 2 सही 1/2 घंटे, मतलब 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे बाद दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब विनय सर और गणेश सर 2.5 घंटे बाद मिलेंगे। अगर दोनों 1:30 बजे चलना स्टार्ट करते हैं देन 2.15 आवर जोड़ेंगे, मतलब 2.30, कितना मतलब 3 3 4, दोनों 4 बजे मिलेंगे आपस में, 4 बजे मतलब 4 PM पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। बस लास्ट में कैलकुलेशन होता है, उसको लास्ट में मैंने करेक्शन किया। नेक्स्ट आइए नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्या मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क दे सकता हूं? कहेंगे क्यों नहीं सर, होमवर्क दे दीजिए, का क्वेश्चन खुद से करिए, इसका ये आपका होमवर्क है, चलिए कर लीजिएगा इसको। ये आपका होमवर्क था, कर लेंगे।
इसको करिए, चलिए आइए। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है। वे एक दूसरे से किस समय पर मिलते हैं? आइए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी पर पहुंचती है, 8 बजे ए से निकलती है, 8 बजे, और दोपहर 12 बजे बी पे पहुंच जाती है। जब ये 8 बजे निकलती है, 12 बजे पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8:30 बजे बी से निकलती है और ए पर उसी समय पहुंचती है जब ए पहुंचता है, मतलब 12 बजे वो भी पहुंचती है। ये 8:30 बजे निकलती है ना जी। जब रेलगाड़ी बी पर, वे एक दूसरे से किस समय पर मिलती हैं? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन मैं क्या बताऊं। जी, अब इसको करना कैसे है? सबसे अच्छी बात ये करना कैसे है जी, मैं बता रहा हूं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है सर। देखिए चलिए, अब इस टाइप क्वेश्चन में ना तो आपके पास डिस्टेंस दिया, ना स्पीड दिया और सब कुछ पूछा, केवल आपके पास समय दिया है। मैं क्या कॉन्सेप्ट बताता, एलसीएम मेथड का यूज करिए जब दोनों समान दूरी को कवर करें जी। महाराज ये 8 बजे निकलती हैं और ये 8:30 बजे निकलती है। एक बार बताइए, अगर ये 8 बजे निकलती है, 12 बजे पहुंचती है, और ये भी 8:30 बजे निकलती है, ये भी 12 बजे पहुंचती है, इसको मतलब 4 घंटे लग रहा है और इसको कितना घंटे लग रहा है? कहेंगे सर इनको लग रहा है 3.5 घंटे, बस 7/2 घंटे लग रहा है इनको। समझ में आया? कहेंगे जी सर समझ में तो आया। आइए देखना क्या क्या मैं कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, मैं स्पीड लिखता था, डिस्टेंस लिखता था, टाइम लिखता था। ऐसा करिए, आप ऐसा लिखिए, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। टाइम कितना है? इसको 4 घंटे लगता था और इसको 7/2 घंटे लगता है। ऊपर वाली दोनों वैल्यू का एलसीएम 7 और 4 मतलब 28, टोटल 28 किलोमीटर चलना है सपोज करिए। और स्पीड क्या हो जाएगा पता है? 4 × 7 = 28 और 7 × 4 = 28, और इस जो 2 डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको 8 घंटे लगता है। सर इसकी स्पीड 8 हो जाएगी। अब चलिए 8 घंटा मतलब किलोमीटर पर आवर या जो भी आपकी मर्जी उसको मान लीजिए। अब समझ में आया जी। अब आपके पास टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है। अब वो दूसरे एक दूसरे किस समय मिलेंगी, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहां से, ठीक है? इसको कर लीजिएगा आप। मैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट अब आगे आपको बताने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम में वही कॉन्सेप्ट पढ़िए जो एग्जाम में आए, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी पर आधारित समस्याएं। आइए अब देखिए इसको, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसके बारे में कैसे करेंगे आइए देखता हूं फिर जी। सबसे पहले मैं कुछ छोटी छोटी मीठी मीठी बातें बताना चाहता हूं, उसके बारे में जान लीजिए।
कोई ट्रेन किसी खंबे या दूसरी ट्रेन या दो खंभों के बीच क्या संबंध है, यही मुझे पढ़ना है। किसी ट्रेन का किसी आदमी के साथ रिलेशन, किसी ट्रेन का किसी खंबे के साथ रिलेशन, किसी ट्रेन का किसी ट्रेन के साथ संबंध तथा दो खंभों के बीच क्या संबंध होता है, यही हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कहेगा कोई ट्रेन किसी खंबे आदमी बिंदु को पार करने में जो दूरी तय करेगी वो उस ट्रेन की लंबाई की बात। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है तो खंबे की लंबाई हम लोग 0 मानेंगे। अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है तो इस आदमी का लेंथ में हम लोग 0 मानेंगे इन कंपैरिजन टू ट्रेन। या किसी बिंदु को पार करने में तय करेगी, मतलब जो ट्रेन की लंबाई होगी बस उतना ही माना जाएगा, उसका उस आदमी या उस बिंदु उस खंबे की कोई लंबाई नहीं मानी जाएगी जी। डिस्टेंस बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर मैं ऐसे कहूं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता ना, तो ट्रेन वाली की कॉन्सेप्ट में हम लोग करेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब डिस्टेंस के स्थान पे हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड के प्लेस पे रिलेटिव स्पीड होगा तो रिलेटिव स्पीड लिख लेंगे। और इसमें एक बात और डिस्टेंस के स्थान पे लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी तो अभी रुके रहिए, डिस्टेंस के प्लेस पे हम लोग ट्रेन ऑफ लेंथ मानेंगे, मतलब जो दूरी होगा मेरा वो जो ट्रेन की लंबाई होगी उसके बराबर होगा। ठीक है, आइए अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन में जो सेकंड कॉन्सेप्ट है क्या है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है पता है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग या कोई ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई हो तो डिस्टेंस बराबर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब एल पी प्लस टी एल, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ पी एल, प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। मतलब अगर डिस्टेंस बराबर मेरे प्यारे बच्चों स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस के प्लेस पे जो ट्रेन का लेंथ होगा उसको प्लस जो प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा उसको लिखेंगे बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड के प्लेस पे रिलेटिव स्पीड होगा तो रिलेटिव स्पीड। रटिए मत, कुछ ये मत रटिए कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 4 गुणे समय, ना 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 मत करिए। कैसे आया उसके बारे में जानिए। आइए छोटी छोटी मीठी मीठी बातें यहाँ कर लिया जाए। अब क्वेश्चन के थ्रू चीजें ज्यादा समझ में आएंगी ना। 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे की लंबाई को नगण्य मानेंगे, 30 सेकंड में पार करती ट्रेन की लंबाई। महाराज डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस के प्लेस पे ट्रेन का लेंथ बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर रिलेटिव स्पीड होगा तो रिलेटिव, नहीं तो स्पीड इनटू टाइम। महाराज जी ट्रेन का लेंथ कितना दिया है, वही तो पूछा, ट्रेन की लंबाई। रुक जाइए, स्पीड कितना दिया है, कहेंगे सर जी स्पीड मेरे पास 60 किलोमीटर पर आवर है। इस 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्यों? क्योंकि टाइम सेकंड में दिया है 5/18 इंटू 30 सेकेंड, 6 त्रिक 18, 6 धम्मा 60, 3 धम्मा 30, मतलब 500 मीटर हो जाएगा उस ट्रेन की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करता हूं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगी? हाउ लॉन्ग विल a 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर पास अ मैन। आइए, ट्रेन का लेंथ इस डिस्टेंस के स्थान पे स्पीड इनटू टाइम जी। ट्रेन का लेंथ कितना है, कहेंगे सर 100 मीटर बराबर चाल मीटर दिया तो किलोमीटर में है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू टाइम की बात कर रहा है तो टी जी। 3 धम्मा 30, 6 त्रिक 18, 56 30, 25 चौका 100, 4 3 12, टाइम बराबर 12 सेकेंड लगेगा। 12 सेकेंड में वह
उस आदमी को, देखिए आदमी का डिस्टेंस नगण्य मानेंगे, इसलिए उस प्लेटफॉर्म होता ना तो उसका कुछ लंबाई होती, आदमी की क्या लंबाई, इतना लंबाई होगा, इसलिए उसको जीरो मानते हैं, नगण्य मानते हैं, जी निगलेक्ट कर मानते हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन आइए, 275 मीटर लंबी कोई ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात की जाइए। 275 मीटर लंबी कोई ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ होगी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। महाराज जी डिस्टेंस के प्लेस पे ट्रेन का लेंथ तो होगा ही होगा, प्लस प्लेटफॉर्म का भी तो लेंथ होगा, बराबर स्पीड इनटू टाइम। मैं कुछ अलग से रटाऊंगा नहीं आपको। आइए जी, ट्रेन की लेंथ क्या है, क्या पूछा, प्लेटफॉर्म, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए ना। करेक्ट, कोई ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, जितना ट्रेन का लेंथ है ना उतना ही प्लेटफॉर्म का भी लेंथ है। कितना लेंथ है, 275 प्लस 275 बराबर स्पीड कितना है, कहेंगे सर जी स्पीड ही तो पूछा है, स्पीड इनटू मीटर है, सेकेंड है, कोई बात नहीं, 33। यहां लिखेंगे स्पीड इंटू 33 जी। 275 प्लस 2, 400, 500, 525, 55 हो जाएगा क्या, या 550, 150 होगा ना, 4 5, 550 बटे 33, ये हो जाएगा स्पीड, ये 30 बटे 3, ये हो जाएगा 10, ये 10 मीटर पर सेकेंड होगा ना, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक की बातें, कहेंगे जी सर यहां तक की बातें क्लियर है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहत्तर किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। कह रहा 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती, ट्रेन की लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम। आइए कराएं, ट्रेन की लंबाई TL प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है सर, 260 मीटर बराबर, महाराज जी स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, यहां मीटर है, किलोमीटर है, तो 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करें, मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा चाल, और टाइम दिया 23 सेकेंड, 18 चौक 72, 20 इंटू 23, ट्रेन की लेंथ बराबर 20 23 में 460 माइनस 260, आपका हो जाएगा 200, ट्रेन की लेंथ जो हो जाएगी वह 200 आपका मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्या यहां तक की बातें क्लियर है, कहेंगे जी सर यहां तक की बातें बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट, 72 किलोमीटर पर हो गया ना, 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, और 148 मीटर एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। राजधानी ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी, मतलब ट्रेन की लेंथ L1 प्लस अगर ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है ना तो कहीं ना कहीं वह ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ही तो खड़ी होगी, मतलब यहाँ पे ट्रेन L2 का लेंथ की बात कर रहा है। इसको पूछा आपसे, बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड गुणे समय। आइए कह रहा है 108 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, प्लस ट्रेन L2 जो स्टेशन पे खड़ी है, मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, बराबर स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 मीटर हो जाएगा, इनटू टाइम कितना दिया है, टाइम ही तो पूछ रहा है आपसे, एक सेकेंड दया कुछ तो अच्छा 148 मीटर और एक ट्रेन खड़ी है ना,
कह रहा है जो ट्रेन है ना वो दूसरी ट्रेन उसका भी लेंथ दिया 148 मीटर लंबी है। कह रहा है कितने समय में टाइम की बात कर रहा है आपसे जी। आइए बटे 9 बटे 6 4 इसको जोड़ेंगे 8 8 16 8 8 16 86 लगा 1 5 256 भैया 64 चौका 4 चौक 16 6 64 गुणते 5 बट्टे 9 इंटू टाइम। आइए 64 चौका 36 बट्टे 5 टाइम बराबर 36 बट्टे 5 7 सही 1 बट्टे 5 और मतलब 7.2 घंटे। सेकंड होगा ना, घंटा कैसे होगा महाराज जी, सेकंड। 7.2 सेकंड बाद वह ट्रेन जो उस स्टेशन पे दूसरी ट्रेन खड़ी है उसको पार कर जाएगी। आइए ठीक है। अब क्या होता है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कैसे आइए इसके बारे में देखता हूं समझता हूं। अब जैसे इस क्वेश्चन मुझे करना हुआ तो कैसे करेंगे। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 600 सेकेंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। और एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 250 मीटर के दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर सकती है। रेल इंजन की लंबाई लंबाई दोगुना मीटर कितना है। रेल इंजन की लंबाई का दोगुना कितना है ये कह रहा है, रेल इंजन की लंबाई का दोगुना। जैसे महाराज जी इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए यहां लिखिए डिस्टेंस, यहां लिखेंगे टाइम। कह रहा है 250 मीटर, फिर क्या कह रहा है 250 मीटर टाइम है 60 सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है 250 सॉरी यार गलत है थोड़ा सा, ये कह रहा है 500 मीटर 100 सेकेंड में और 250 मीटर 60 सेकेंड में। जो इनके डिस्टेंस का अंतर होगा वो टाइम के अंतर के इक्वल होगा कि नहीं होगा। कहेंगे जी सर होगा। कैसे होगा, क्या उसके बारे में भी बात कर लिया जाए। कहेंगे जी सर कर लिया जाए। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना 40 और इन दोनों का डिफरेंस 250। अगर मैं आपसे कहूं कि महाराज जी आप 40 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहे हैं, कहेंगे 250। 1 0 से 1 0, 1 सेकेंड में 6 सही 1/4 का डिस्टेंस तय करेंगे, या 25/4 ही कर लीजिए ज्यादा बेटर है। एक पार्ट में आप 25/4 की दूरी तय करेंगे। क्या रेलगाड़ी की लंबाई अब चाहिए, अगर एक पार्ट का मान 25/4 है तो चाहे 100 में मल्टीप्लाई करिए इसका डिस्टेंस और टाइम का मल्टीप्लाई करके, चाहे 60 में आएगा, दोनों में वही। कैसे, अगर 1 सेकेंड में 25/4 का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अगर आप 1 सेकेंड में 25/4 तो 100 सेकेंड में, कहेंगे सर 100 सेकेंड में मैं 25/4 इंटू 100, 25 में 600, मैं 625 मीटर की दूरी कवर करूंगा कब 100 सेकेंड में। लेकिन ये जो 625 का दूरी आप तय करेंगे, इस 625 की दूरी में ट्रेन का लेंथ प्लस पुल का भी लेंथ है, और यहां पे जो डिस्टेंस दिया है आपका पुल का डिस्टेंस दिया है, यहां पे आपके पास पुल का डिस्टेंस है, ठीक है। तो पुल अगर ट्रेन का लेंथ पूछा ना तो इस 625 में ये तो टोटल है बराबर, ऐसे करना है आपको, 625 बराबर ट्रेन का लेंथ प्लस पुल का लेंथ। ट्रेन का लेंथ कितना है सर 500,
500, पुल का लेंथ 500 है, ट्रेन का लेंथ पूछ रहा है, ट्रेन का लेंथ पूछ रहा है, पुल का लेंथ 500 है, तो ट्रेन का लेंथ बराबर 625 माइनस 500 बराबर 125। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप कहें सर 100 ही क्यों, 60 में भी रखेंगे ना तब भी वही आएगा, आपकी मर्जी, चाहे 60 सेकेंड वाले में रखिए तब 250 में माइनस होगा, वही आएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपका SDT स्पीड, डिस्टेंस और टाइम फिनिश हुआ। अब आप बुक उठाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।